आज हम स्टार्ट करेंगे पावर एंड एनर्जी के बारे में। आज हम पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पावर से। व्हाट इज पावर? सभी को पता होगा, हर कोई डेफिनेशन जानता है इसकी। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। मतलब किसी काम को किस दर से किया जा रहा है वो क्या होती है? हमारी पावर। या फिर अगर मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, वो किस रेट से कर रहा हूं, टाइम के साथ उसका क्या वेरिएशन हो रहा है, वो क्या होती है? हमारी पावर। अब अगर मैं बात करूं पावर क्या होती है, जैसे मैं अगर बात करूंगा, मैंने ये बोतल उठाई, ठीक है, तो ये मेरी क्या है? पावर। एक इंस्टेंट में मैंने क्या किया? एक अपनी ताकत लगाई, तो मेरे में कितनी ताकत है, मैं इस बोतल को उठा सकता हूं, ये मेरी क्या है? पावर। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो हम पावर और एनर्जी के बीच में, या फिर अगर मैं बात करूं पावर और वर्क के बीच में, हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या होगा? पी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहां पर जो हमारा पी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर को। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को। एंड टी क्या है हमारा? टाइम पीरियड। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहां पर जो हमारी पावर थी, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर मेरा वर्क जो है, मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूं, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो ये उस रिलेशन को डिनोट करता है। अगर मैं फ्रेंड्स यहां पर डी क्यू से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन आता है? अब अगर फ्रेंड्स आप लोगों को याद हो तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। वो क्या होता है? वोल्टेज। वहां पर क्या था? हमारा जो एनर्जी है उसका चार्ज के साथ कैसे वेरिएशन होता था, वो किसको रिप्रेजेंट करता था? वोल्टेज को। और हमारा जो करंट था वो क्या था? रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन और निकल के आता है पावर का। वो रिलेशन क्या है? मतलब हमारी जो पावर होती है, पावर क्या होती है? अगर मैं किसी इंस्टेंट पर बात करूंगा, जैसे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट होगी इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। किसी अगर मैं इंस्टेंट की बात करूंगा, जैसे इंस्टेंट मैंने ले लिया टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड या टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो हमारा जो ओरिजिनल पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब अगर मैं फ्रेंड्स यहां से पावर की एसआई यूनिट की बात करूंगा तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? पावर की एसआई यूनिट का ध्यान रखना है हमें। पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि इसकी कोई अदर यूनिट भी होती है क्या? ऑब्वियस सी बात है, होती होगी। अदर यूनिट भी होती होगी इसकी। पावर की अदर यूनिट क्या होती है? पावर की अगर मैं अदर यूनिट की बात करूंगा तो मैं इसकी डेफिनेशन पर जाऊंगा। वो क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। या फिर मैं इस फॉर्मूले पर आऊंगा, यहां पर क्या था? डी डब्ल्यू बाई डी टी, मतलब जूल पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? ऐसे। ठीक है,
अब अगर मैं इसके फ्रेंड्स बात करूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन होगा mL2T-3। यहां पर हमें पता है m किसको डिनोट करता है, मास को, l किसको डिनोट करता है, लेंथ को, एंड हमारा जो टाइम है ये t किसको डिनोट करता है, टाइम को। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ पावर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन ऑफ पावर, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन ये मेनली किस में है, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कौन सी पावर के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, यहां पर मैं बात करूंगा ओनली इलेक्ट्रिकल पावर की, बिकॉज हम किसके स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूंगा तो ये मेरा क्या है, कोई एलिमेंट्स है। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा कोई एलिमेंट है और इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो कुछ ऐसे है कि इसका इधर ये पॉजिटिव पोलैरिटी है एंड इधर नेगेटिव पोलैरिटी है। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, कुछ भी, हमारा इलेक्ट्रिकल का कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब अगर फ्रेंड्स यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है, यहां पर करंट इधर से आ रहा है, यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी पर आ रहा है और नेगेटिव से बाहर जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैं वोल्टेज सोर्स के टर्म्स में बात करूं, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही है। तो इस केस में जो हमारी पावर होगी वो क्या होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर एब्जॉर्ब्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं यहां पर अब मेरी इसकी जो पोलैरिटी है वोल्टेज की वो कुछ ऐसे है। ठीक है, और जो मेरा करंट था वो ऐसे ही आ रहा है, मतलब जो मेरा करंट है वो क्या है, यहां पर नेगेटिव से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। यहां पर भी ऐसे ही, अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा, नेगेटिव से क्या कर रहा है, ये एंटर एंड पॉजिटिव से बाहर जा रहा है। तो इस केस में फ्रेंड्स जो हमारी पावर होगी, जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर डिलीवर्ड या सप्लाइड। ठीक है, इस केस में हमारी पावर क्या होगी, पावर डिलीवर्ड या सप्लाई। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि कौन पावर डिलीवर करता है, कौन पावर एब्जॉर्ब करता है, तो वो हम आगे नेटवर्क एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन होंगे उसमें पढ़ेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपको पता होगा पावर अगर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, पावर डिलीवर कर रहा हूँ, तो वो कौन से सोर्स कर, मतलब क्या कौन से एलिमेंट्स कर सकते हैं। जनरल सी बात है कि वो कौन से करेंगे, या तो कोई वोल्टेज सोर्स हो या फिर करंट सोर्स हो जो वहां पर अपनी क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। और अगर मैं पावर एब्जॉर्ब की बात करूंगा तो वो क्या होंगे, जैसे रेजिस्टेंस हो गया हमारा, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये सब क्या करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
हम कंजर्वेशन ऑफ पावर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? मतलब हमारी किसी भी, अगर मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या है, कई सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने ये कोई एक सर्किट ले लिया, ठीक है, ये मेरा क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल का सर्किट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक ये वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ पावर लॉ है वो क्या कहता है? बेसिकली फ्रेंड्स, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ पावर है वो ये कहता है कि अगर कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है तो उसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो कितनी भी पावर एब्जॉर्ब कर रहे हो, लेकिन उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने माना कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा? कुछ। ये करंट सोर्स है वो कितनी पावर एब्जॉर्ब करता है? ये कर रहा है। यहाँ पर जो मेरा रेजिस्टेंस है वो कितनी कर रहा है? इतनी कर रहा है। ये कितना कर रहा है? PR2 PC प्लस PL। तो इन सब का जो समेशन आएगा फ्रेंड्स, वो समेशन क्या होगा? ज़ीरो। अब आप कहोगे ये ज़ीरो कैसे हो गया? फ्रेंड्स, हमें पता है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो पावर हमारी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पावर सप्लाई हो रही होगी वो कौन कर रहा होगा? ये वोल्टेज सोर्स और करंट, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहे होंगे? पावर यहाँ पर सप्लाई कर रहे होंगे, और ये क्या कर रहे होंगे? पावर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप कहोगे कि अगर मान लो यहाँ पर अगर हम कहें कि करंट सोर्स नहीं होता तब भी पावर ज़ीरो होती क्या? फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट्स हैं, हमेशा उनका जो समेशन होगा पावर का एब्जॉर्ब करने का वो क्या होगा? ज़ीरो। यहाँ पर अगर एक वोल्टेज सोर्स भी होता तो भी यहाँ पर जो पावर एब्जॉर्प्शन है वो क्या होती? ज़ीरो, ठीक है। और एक और इसी में ही एक और फैक्ट आता है। अगर मैं इसको जनरली रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? P एब्जॉर्ब इक्वल्स टू ज़ीरो। ये समेशन साइन है, सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि कंजर्वेशन ऑफ पावर लॉ ये कहता है कि जो हमारी पावर एब्जॉर्ब हो रही है जो सभी के सभी एलिमेंट्स के द्वारा, मतलब हमारे जो पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये हैं, ठीक है। और हमारे जो पावर डिलीवरिंग एलिमेंट कौन सा है? ये वोल्टेज सोर्स है। तो हमारा जितने भी सारे पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट हैं उनका जो सम है वो क्या होगा? जो पावर डिलीवर कर रहा है उसके सम के इक्वल होगा। मतलब अब अगर जैसे हम यहाँ पर, अब हमारे पास क्या है? ओनली एक वोल्टेज सोर्स है जो पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? PV इक्वल्स टू PR1 ठीक है, ये चीज होगी। तो और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड और सप्लाइड इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं कि मान लो हमें पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है? कुछ ना कुछ पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर मैं केवल इसी एलिमेंट की बात करूं, यहां पर मैं पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? ओनली ऑन इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो हमारी जो ये रेजिस्टेंस जो पावर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, वो मान लो कुछ क्या है? 10 वोल्ट है, ठीक है। बट अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द
पावर डिलीवर्ड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पावर डिलीवर्ड क्या होगी? तो फ्रेंड्स इस केस में यहाँ पर जो पावर डिलीवर्ड होगी वो क्या होगी मेरी? -10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम यहाँ से निकल के क्या आ रहा है? एक चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो हमारी किसी, अगर मैं सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ओनली सिंगल एलिमेंट, यहाँ पर मैंने कोई भी समेशन साइन नहीं लगाया है। समेशन का मतलब क्या होता है? सभी का सम, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सर्किट में। यहाँ पर मैं ओनली सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी पावर एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी? नेगेटिव ऑफ पावर डिलीवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो पावर होगी, एब्जॉर्ब जो पावर कर रहा होगा ये रेजिस्टेंस, वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ पावर डिलीवर्ड। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल से जो यहाँ पर एक तो साइन कन्वेंशन है एंड जो हमारा एंड कंजर्वेशन ऑफ पावर लॉ था वो क्या हो जाएंगे? दोनों ही फुलफिल हो जाएंगे। लेट अज्यूम फ्रेंड्स, हमारे पास कोई एक सर्किट है। ये क्या है? हमारे पास कोई लीनियर सर्किट है। ठीक है, इससे दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये हमारा 1 एलिमेंट है एंड ये 2 एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुछ ऐसे है, 18 वोल्ट, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुछ ऐसे है, 6 वोल्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर absorbed by first element if power absorbed by second element is 72 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय फर्स्ट एलिमेंट इफ पावर एब्जॉर्ब्ड बाय सेकंड एलिमेंट इज 72 वाट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो पावर ये दे रखी है वो क्या है? जो 72 वाट है वो क्या है? मेरी पावर एब्जॉर्ब। अब अभी मैंने जहाँ इससे पहले जो साइन कन्वेंशन पढ़ाया था आप लोगों को, वहाँ पर मैंने क्या बताया था? जिस किसी एलिमेंट में पावर एब्जॉर्ब हो रही होगी तो वहाँ पर जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है? वहाँ पर वो पॉजिटिव से एंटर करता है एंड नेगेटिव से बाहर निकलता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर मैं बात कर रहा हूँ इस सर्किट में, यहाँ से मेरे को एक करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी इस पावर एब्जॉर्ब से, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर पोलैरिटीज हमें दी हुई हैं, वो क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो पॉजिटिव से एंटर कर रहा होगा एंड नेगेटिव से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस करंट की डायरेक्शन पता चल गई। यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम यहाँ से करंट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से हमें क्या दे रखी है? पावर दे रखी है कितनी है? 72 वॉट। वोल्टेज है हमारे पास 18 और हमें करंट पता लगाना है। तो इससे हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर। यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, कितनी है? 4 एम्पियर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? यहां से हमें पता चल गया करंट कितना है हमारा? 4 एम्पियर। यहां से अब ये जो करंट है ये कुछ ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूंगा
ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, तो यहां पर मेरी जो पावर होगी वो क्या होगी, अभी हमें पता है पावर क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर मेरी जो पावर एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, करंट एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट होगा। बट फ्रेंड्स अभी यहां पर मैंने क्या बताया था कि मेरी जो पावर एब्जॉर्ब होती है वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो पॉजिटिव से एंटर करता है एंड नेगेटिव से बाहर निकलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरा जो करंट है वो क्या है, नेगेटिव से एंटर कर रहा है एंड पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो पावर निकल के आएगी वो एक्चुअली में क्या निकल के आएगी, यहाँ पर पावर डिलीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरी क्या निकल के आएगी, पावर डिलीवर्ड। तो हम यहाँ से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कितनी है 6 एंड करंट क्या था हमारे पास 4 एम्पियर, तो हमारी पावर डिलीवर्ड कितनी आ गई 24 वॉट। बट फ्रेंड अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पावर एब्जॉर्ब्ड बाई, यहाँ पर पावर एब्जॉर्ब्ड बाई फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें पावर एब्जॉर्ब निकालनी है। पावर एब्जॉर्ब्ड कैसे निकलेगी वो हमें पता है, अगर मैंने क्या बताया था आपको, किसी एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर हमें पावर डिलीवर्ड पूछिए, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट क्या करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एलिमेंट हमारा पावर डिलीवर्ड करता है, बट हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, पावर एब्जॉर्ब, तो हमारी पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगी वो, -24 वॉट, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पावर हमारी पता चल गई, ठीक है। तो हमने आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स क्या पढ़ा, हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि पावर क्या होती है, सबसे पहले रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या पढ़ा हमने, इसके बाद हमने इसकी एसआई यूनिट पढ़ी, वो क्या थी, वॉट। इसके बाद हमने पढ़ा जो इसकी अदर यूनिट थी वो क्या थी, जूल पर सेकंड। फिर इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे आज के लेक्चर में। जो साइन कन्वेंशन था मेनली क्या था, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। उसमें बेसिकली दो ही चीज़ें थी, एक एलिमेंट है, इसकी एक की पोलैरिटी ऐसे है एंड एक की पोलैरिटी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर करंट आई अगर मेरा एंटर कर रहा है पॉजिटिव से और बाहर निकल रहा है नेगेटिव पोलैरिटी से, तो इस केस में क्या होती है हमारी पावर एब्जॉर्ब। अगर मेरा करंट नेगेटिव से एंटर कर रहा है एंड पॉजिटिव पोलैरिटी से बाहर निकल रहा है, तो इस केस में क्या होती है हमारी पावर डिलीवर्ड। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ पावर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ पावर क्या था, समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू 0। मतलब कोई अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं, वो जितनी भी पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 0। और अगर मैं दूसरे वे में कहूँ तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या सर्किट में जो पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनका पूरा का पूरा सम किसके इक्वल होता है, उसमें जितने भी पावर डिलीवरिंग एलिमेंट हैं तो उनकी जो पावर डिलीवरी का सम हो रहा है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। उस केस में क्या होता है, समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड। सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वह एनर्जी क्या होती है और उसके जितने सारे भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।